हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पहला चैप्टर है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो उसी के टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल किस माध्यम सबसे अधिक है और किस माध्यम सबसे कम है। ठीक है, और प्रकाश की क्या क्या विशेषता है। तो आइए हम चलते हैं प्रकाश की ओर। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश दोस्तों वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाते हैं कि देखिए ये मार्कर अभी हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमारे आगे है और यहाँ से जितने सारे प्रकाश आ रही है इसे टकरा करके और हमारी आंखों में वो पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हम इसे देख पाते हैं। लेकिन जैसे हम इसको अपने पीठ के पीछे रख लेते हैं तो हम और सही वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस मार्कर को हम नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रकाश अभी भी यहाँ पर टकरा रहा है, लेकिन टकराने के बाद हमारी आंखों तक ये प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से हम इसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे हम इसे अपने सामने लेकर के आते हैं वैसे हमें दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश इस पर टकरा रहा है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो हम जिस किसी वस्तु को देखते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। रात के समय में हमें क्यों नहीं कोई वस्तु दिखाई देता है? क्योंकि रात के समय प्रकाश नहीं होता है और जिस भी वस्तु को हम देखना चाहते हैं वहां पर प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों तक मतलब प्रकाश होता ही नहीं है, तो प्रकाश टकराएगा नहीं और हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु को देखना है अंधेरे में तो आप हल्का सा टॉर्च लीजिएगा, ठीक है, जिसका प्रकाश थोड़ा ज्यादा या कम होगा। अगर जैसे आप उसको जलाइएगा और जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं अगर उसको देखिएगा, उस पर टॉर्च जलाइएगा तो उस पर प्रकाश टकराएगा और टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ठीक है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और दोस्तों हमारी आंख में हम जितने सारे भी दुनिया के वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख में उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, और उसे हमारा माइंड उसको सीधा करके दिखलाता है। ये बात को याद रखिएगा, आपके 10th क्लास के टॉपिक है मानव नेत्र में ये काम आएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश की विशेषता के बारे में कि प्रकाश की कौन कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो प्रकाश की विशेषता दोस्तों पहला है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा क्या है? एक रूप है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जितने सारे मैंने विशेषता यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा कैसे रेखा में गमन करता है? तो हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। अगला है दोस्तों, इसे गमन के लिए, गमन मतलब इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि ध्वनि है तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर उसे हम निर्वात में चलाएंगे, ठीक है, तो वो नहीं चल पाएगी। लेकिन जैसे हम उसे किसी माध्यम में चलवाएंगे, ठीक है, और सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक ठोस में होती है। ठीक है, अगला है कि इसकी चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात का दोस्तों क्या होता है? नी मतलब नहीं और वात मतलब हवा। जहां पर हवा भी ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। और निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है और ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अगला है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश किस तरह का तरंग है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है दोस्तों कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। द्वितीय का मतलब दोहरी प्रकृति की होती है। ठीक है ना, ये तरंग और कण दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति है। फिर इसको हम द्वितीय प्रकृति भी कहते हैं, ड्यूअल नेचर। अगला है दोस्तों प्रकाश के रूप में, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश कण के रूप में क्या है? एक फोटोन है। ठीक है, फोटोन कहने का अर्थ है कि जहां पर थोड़ा सा प्रकाश आता हो, किसी झोपड़ी में देखिएगा वहां से हल्का सा प्रकाश आता होगा, तो वहां पर जब एक सीधी सी लाइन आई प्रकाश आएगा वहां पर हल्का हल्का धूल कण उड़ने लगता है, उसको हम फोटोन कहते हैं। अगला इसमें कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था। ठीक है, अब आइए प्रकाश के चाल के बारे में जानते हैं कि किस किस माध्यम में इसकी चाल कितनी होती है। दोस्तों अगर आप सभी से पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में है तो वो होगा निर्वात में, और सबसे कम किस माध्यम में है? तो ठोस में होगा। ठीक है, कि प्रकाश सबसे कम ठोस में चलता है। ठीक है ना, और गैस और द्रव में इसकी चाल इन दोनों से कुछ कम होती है। ठीक है, अगला है, अब देखिए
प्रकाश के बारे में लिख करके मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, तरंग की तरह भी और कण की तरह भी। तो दोस्तों ये जो पार्ट है हमारा 12th क्लास का पार्ट है। अगर पूछा जाए कि प्रकाश को तरंग मान करके हम क्या क्या समझा सकते हैं, तो प्रकाश को तरंग मान करके हम व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण की घटना को समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रकाश को कण मान करके क्या क्या समझा सकते हैं, तो प्रकाश को कण मान करके हम परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझाया जा सकता है। तो ये हमारा 10th क्लास का टॉपिक है और ये हमारा 12th क्लास का है, तो हमें ज्यादा फोकस इस पर करना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।